क्या देख रहे हैं सर? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। डिम्पल का पैर बीच में आ गया था। अच्छा। अरे आस्क हर। संजना संजना जाने तो उसे छोड़ दो, भूल जाओ। जरा एक मिनट इधर आओ। हाँ? देखो संजना, अब तो मैं भी राहुल के साथ ही हूँ। तुम इंडिया ना ही जाओ तो ही अच्छा है। अरे नहीं 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 संजना, प्लीज प्लीज प्लीज, देखो इतने सारे लोग यहाँ हैं, अच्छा नहीं लगता है। संजना चुप। संजना क्या बचपना है ये? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम प्लेन में बैठ सकती हो? देखो संजना, ये भी सच है कि इससे पहले भी 2 बार तुम एयरपोर्ट से वापस आ चुकी हो, है ना? फिर बताओ ये जिद किस लिए? हा? जब से हमारी मंगनी हुई है ना, मैं राहुल से दूर कभी नहीं रही हूँ। संजना लेकिन प्लीज राहुल, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे ना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। संजना मगर कम ऑन राहुल, तुम जानते हो ना कि तुम मेरे बगैर वहाँ पे खुश नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। हाँ संजना लेकिन राहुल राहुल राहुल, इससे पहले ये लड़की तुम्हें फांसी पर लटका दे, इसे अपने साथ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हाँ? ओके। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। लेकिन ये घर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? इसलिए कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात नहीं है संजना। आई नो राहुल, इस महंगे देश में खुद का एक घर बनाना एक सपना ही है, और शादी करके उस सपने के घर में रहना एक दूसरा सपना। लेकिन मेरी तरह जिस लड़की का कोई नहीं होता ना माँ बाप ना भाई बहन, उसे अपने सपनों को सच करने के लिए खुद ही सोचना पड़ता है। यू नो राहुल, पिछले 3 साल से मैं हर हफ्ते अपनी आधी सैलरी अपने बॉस के यहाँ जमा करती आ रही हूँ। टोटली मेरे पास आज 142,000 फ्रैंक्स हैं। हेलो, कहाँ खो गए थे? This is a very pleasant surprise. I love you, Sanju. Love you too. I love you. I'm sorry. 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 We are ready for takeoff. The lights will be dim during takeoff. The flight time from Paris to Mumbai is 7 hours 20 minutes. Please fasten your seatbelts and refrain from smoking. I hope you enjoy your flight. Thank you. डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया जाना है ना? हाँ, जाना है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! I'm gonna die. I'm gonna die. संजना, क्या बचपना है ये? प्लीज। संजना संजना, मैं जानता हूँ प्लेन से जाना कितना मुश्किल काम है। ये लो। अरे 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ना, वो भी बिना किसी सहारे के, मजाक थोड़ी है। सच बताऊं संजना, तुमसे ज्यादा डर मुझे लगता है। हाँ। फोन फोन फोन। हेलो। हाय संजू। राहुल, कैसे हो तुम? ठीक से पहुंच गए ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ। काश तुम यहाँ होती संजू, कितना मजा आता। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है राहुल। तुम्हें गए सिर्फ 1 दिन हुआ है और ऐसे लगता है कि 1 हफ्ता हो चुका है। 15 दिन कैसे गुजरेंगे? I love you संजू। I love you too राहुल। अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खाना, और सुनो मुझे रोज फोन करना। हाँ पापा, हाँ मैं रोज फोन करूँगा। It's my promise, okay? ओके बाय। ऐसे क्या देख रहे हो सौ? देख रहा हूँ कितना प्यार करती हो तुम राहुल से। आप तो जानते हैं सर, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। वो नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। ये क्या किया sorry, तुमने? sir. जानते हो कितने इम्पोर्टेंट पेपर्स थे? sorry, sir. रहने दो प्लीज। ओह माय गॉड। अरे I'm so sorry. अरे वो भी बहुत I'm really इम्पोर्टेंट। क्या कर रही हो? प्लीज जाओ तुम यहाँ से। तुम जाओ। हाँ, मैं कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। हाँ। सॉरी सर। क्यों संजना, बहुत खुश नजर आ रही हो? हाँ डिम्पल, आज मेरे घर की डील हो गई। कल सुबह एडवांस देने जाना है। ओह रियली? राहुल को बताया तुमने? 4 दिन से उसने फोन कहाँ किया है जो बताती। मुझे तो फिक्र हो रही है डिम्पल, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? लगता है उसी का फोन है। हेलो संजना? राहुल, कहाँ हो तुम? यही हूँ संजू, लेकिन यहाँ कुछ हो गया है संजू। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हाँ राहुल, मैं सुन रही हूँ। डिम्पल तेरा टीवी ऑफ करना। राहुल, आर यू ओके? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ संजू, इतना खुश कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। क्या लिखा था तुम्हारी किस्मत में? निशा से मिलना। संजू, वो लड़की नहीं, जादू है, एक नशा है वो। संजू, पहली मुलाकात में उसने मेरे होश उड़ा दिए, पागल बना दिया है मुझे। What are you saying, राहुल? आई एम सॉरी संजू, मैं अब वापस नहीं आ रहा हूँ। मैं उसे छोड़कर आ ही नहीं सकता हूँ संजू, मुझे गलत मत समझना संजू। मैं जिस तरह से निशा के लिए फील कर रहा हूँ ना, उस तरह से मैंने तुम्हारे लिए कभी फील ही नहीं किया संजू। I am in love. मुझे प्यार हो गया है संजू। I am sorry संजू। तो तुम हिंदुस्तान जाओगी? हाँ सर। संजना, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है। एक सलाह दूं? भूल जाओ राहुल को। ओके ओके, डोंट क्राई, डोंट क्राई। अच्छा एक बात बताओ, तुम हिंदुस्तान जाओगी कैसे? वहां ट्रेन तो जाती नहीं है। आई नो सर, जिस रास्ते पर मैं कभी चलना नहीं चाहती थी, अब उस रास्ते पर चलने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। बट नो प्रॉब्लम सर, राहुल को वापस लाने के लिए मुझे प्लेन से भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी। ओके सर, मैं चलती हूँ। हे भगवान, इस मासूम बच्चे का प्यार इसे दिला देना और इतनी हिम्मत देना इसे ये प्लेन में बैठ सके। Excuse me, sir. मोहतरमा आदावर से सब No problem, sir. थैंक यू। Excuse me, ma'am. थैंक यू। आप वही है ना जिनकी वजह से कुछ दिन पहले हमें अपना प्लेन रनवे से वापस ले जाना पड़ा था? मैं? हाँ हाँ। व्हाट सॉरी, आप मुझे कोई तो सीट दे सकती हैं। जब मैंने आपसे स्मोकिंग जोन की सीट मांगी थी तो फिर मुझे मिली क्यों नहीं? So please try to understand. Our flight is full. नो, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। यू ट्राई। We will adjust you after the takeoff, sir. Sir, please अभी आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। वेयर इज माय सीट? This way, please.
स्मोकिंग जोन की सीट नहीं मिली, सब तेरी वजह से। क्यों मार रहे हो यार? तो देखो ना यार, फालतू में मेरे को मार खाया। चुप है, क्यों बैठे हो ऐसे? Oh my God. Oh my God. Oh my God. इंडिया रे इंडिया, वेरी गुड इंडिया वाले, वेरी बैड। मेरा राहुल, वेरी गुड। उसकी गर्लफ्रेंड, वेरी बैड। वो एक्चुअली प्लेन में पहली बार बैठ रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम। तुम्हें क्या लगता है ये प्लेन उड़ते ही क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे? अगर ऐसा हुआ ना मैडम, तो यकीन मानो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये क्या हो रहा है यार? डरे हुए को और डरा रहे हो? कैसे आदमी हो तुम? ऐसा ही हूं मैं। और अगर इतना ही डर लगता तो प्लेन में बैठने की जरूरत क्या थी? मैं यहाँ अपने शौक से नहीं बैठी हूँ, मजबूरी है। वो मेरा फियांसे है ना राहुल, उसे इंडिया में किसी। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं, मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई, लेकिन इस नरक। साला वही हाथ रखता है जहां मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। सेठ जी, अरे तूने मुझे छुआ? नहीं, हाथ लगाया तूने मुझे। मगर कहीं आप गिर जाते तो? हाँ, मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता। तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत, कुत्ता, कमीना, भाग यहाँ से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डेटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। शी। ए पूरी दे जल्दी। जी, दूर से जरा। हाँ, चल। अरे कौन है ये बदतमीज? मैं आपका जीजा हूँ साला जी। साला हूँ जीजा जी। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्लिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब? अरे भाई, आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और यूडोकोलोन के पानी से नहाना पड़ा। हाँ। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना, ये भी एक गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई। पूरी खाई? मुंह खोलो। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं, मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई, लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुद खुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रणजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। कुलकर्णी, वो कीड़े मकोड़े, वो गंदगी, वो गरीब उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं, जहां मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूं? सर, मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहां रहती है। ओफो, दिस मधु की गरीब सहेली, आई हेट हर। अरे ब्रजेश, तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? आई होप शी इज ऑलराइट। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। रमा बेटे। ब्रजेश, तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं? भाई साहब, हालात ही कुछ ऐसे थे। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा, ब्रजेश, एक बात बता, इस लड़के की हैसियत, इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाऊं? ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No! No! No!
जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए। चला जा यहाँ से ब्रिजेश, गेट आउट, और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। मैं तो यहाँ इन बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। God bless you, Mr. Harbhansla. God bless you. भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाड़ी क्यों रोकी? नो एंट्री सर। नो एंट्री कहीं बाहर में, गाड़ी चला। यस सर। अरे कौन उल्लू का पट्टा है जो नो एंट्री में घुसा चला रहा है? कौन है ये गधे का बच्चा? उसको बोलो गाड़ी पीछे ले। ए, गाड़ी पीछे ले। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? देखो तो। साले गाड़ी पीछे ले वरना सर तोड़ दूंगा। अरे तू गाड़ी पीछे ले वरना। अरे हरबू तू? रंजीते। हरबू एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। थैंक यू। पहले भी गंजा था, आज भी गंजा है। रंजीते, बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले भी काला था और आज भी काला है। रंजीते, कितना अजीब इत्तेफाक है यार कि एक शहर में रहने के बावजूद हम इतने बरसों तक नहीं मिले। लेकिन अब तो मिल गए ना। हाँ यार। चल मेरे साथ। लेकिन अरे कहाँ? मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये तो बता, किसकी बेटी है? टेक्सटाइल किंग ब्रिजेश लाल की बेटी। क्या? हाँ। ब्रिजेश लाल? हाँ। फिर तो तेरा वहां जाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेश लाल मेरा छोटा भाई है और उसकी बेटी ने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ रंजीते, कल को ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए तू चल मेरे साथ। कहाँ? बैरिस्टर गोखले के पास चल ना। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर हरबंसलाल, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार बच्चे बालिग हो गए तो वो जब चाहें, जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने से धर्म, समाज, कानून कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं वकील साहब, ताकि कल मेरी बेटी किसी ड्राइवर या माली के बेटे के साथ भागकर शादी न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा ना हो, उसका कोई तोड़, कोई उपाय बताइए वकील साहब। रकम मैं आपको मुंह मांगी दे दूंगा। यही आप अमीरों की खासियत है, भले से भले आदमी से बुरे से बुरा काम करवा लेते हैं। खैर, अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ना। ये रहा कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। इसका क्या करूं मैं? इस पर आप अपनी बेटी के दस्तखत ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? दस्तखत लेते वक्त तो मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं उससे क्या करवा रहा हूं? क्यों नहीं पूछेगी? जरूर पूछेगी। इसीलिए आपको ये दस्तखत धोखे से लेने होंगे। धोखे से? चलो ले लूंगा। फिर आप उसकी शादी जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके दस्तखत यहां ले लीजिए। अच्छा, फिर 5 गवाहों के और रजिस्ट्रार के दस्तखत मैं करवा लूंगा। फिर क्या? फिर फुर्र हो गए ना दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी। You're a genius, रंजीते। He's simply a genius. ये लीजिए चेक, ब्लैंक चेक। अमाउंट आप खुद भर लीजिए। ये ब्लैंक चेक मेरा भी, मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। Why not? अरे रंजीते, तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है, मिसाइल।
जमूरे शुरू हो जा। मेहरबान, कदरदान, पानदान, उगाल दान, थूक दान, कमीनों का खानदान। आई जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल। तेल एक, कारनामे अनेक। दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये उस करोड़पति बाप का बेटा। अरे हरामखोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दोस्तों यही है रंजीत राय। एक मासूम बच्चा जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो, वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। ए, देख क्या रहे हो? उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। और सुन, जब तक तू इस फटीचर 2 कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। Why don't you understand? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ, आपको मेरा चेक पास करना ही पड़ेगा।